हेलो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखे कि जो यूनिट फर्स्ट सेट्स उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स प्लस उसके 1.1 एक्सरसाइज आज हम देखेंगे। जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो ठीक है, क्योंकि सेट्स होता है उसमें हमने कुछ चीजें देख ली, उसके टाइप्स देख लिया, उसमें क्या होता है, ये आपके एम्प्टी सेट क्या होता है, यूनियन सेट क्या होता है, आपका सबसेट क्या होता है। ठीक है, और अभी आज की क्लास में हम देखेंगे इसके ऑपरेशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसके ऑपरेशंस की, ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं और उन ऑपरेशंस को हम कैसे यूज में लेते हैं। उसके बाद में बढ़ेंगे हम इसके जितने भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस वगैरह उनकी ओर। उसके बाद में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि अगर अभी तक अगर आपने पिछले वाले वीडियो कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, ताकि वो आपके अच्छे से समझ में आने के बाद में ये चीज आपकी और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हैं, बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। आज के अपने पास में टॉपिक्स का दरक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी सेट्स के ऊपर हम ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं और सेट के अंदर कितने ऑपरेशन होते हैं। तो ध्यान रखें, मेनली सेट के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं आपके, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने पास से ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। मैंने यहाँ नाम लिख रखे हैं, इनको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो ध्यान रखें, वीडियो को बिल्कुल आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, ताकि जितने भी एग्जांपल्स हम करें विद कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे समझ में आए, ताकि कहीं दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आप आगे से आगे भागे वीडियो को देखते रहो तो उसमें कोई भी चीज समझ में आने वाली नहीं है। तो ध्यान रखें, वीडियो को शुरू से लेकर और एंड तक ही देखें, ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंदर यूनियन ऑफ सेट देखते हैं। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है भाई? इससे पहले अपने 4 प्रकार हो गए ना, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स और तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है कि जैसे मान लो कि अपने पास है 2 सेट है, मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। इस सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट 4 है, इसमें 5 है, इसमें अलग एलिमेंट है और इस सेट में अलग एलिमेंट है। लेकिन जब इन दोनों सेट्स का मैं यूनियन निकालूंगा तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट है और इस सेट जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स को एक जगह अगर मैं लिख दूंगा तो बनने वाला मेरे पास में एक नया सेट जो बनेगा वो ए यूनियन बी, यानी सेट ए और सेट बी का क्या होगा, यूनियन हो जाएगा। अब एग्जांपल से देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या है इसकी कि द यूनियन ऑफ सेट्स, द यूनियन ऑफ सेट्स A and B is the set which consists all the elements of a set A, यानी A and B, यानी कि A और B के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को एक साथ लिखना है। जैसे एग्जांपल से देखिए, मेरे पास में A कोई सेट है, क्या भाई, मेरे पास में A कोई सेट है और उस सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट क्या है, A B C एंड D एंड और एक मेरे पास बी दूसरा सेट, इसमें एलिमेंट है मेरे पास है ई एफ जी एंड एच। और हमसे ये कहें कि फाइंड ए यूनियन बी, यानी सेट ए और सेट बी का हमें क्या निकालना होगा, यूनियन निकालना होगा। तो ध्यान रखिए, इसके लिए सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है। तो सेट ए के एलिमेंट लिख लीजिए, ए बी सी एंड डी, यूनियन बी के एलिमेंट क्या है अपने पास, ई एफ जी एंड एच। अब दोनों कंबाइन करके लिख दीजिए, तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो ये मेरे पास जो निकल गया वो क्या निकल गया, ए यूनियन बी। ध्यान रखें, इसके अंदर आप ये सोचो कि सर 2 सेट और दोनों सेट में कॉमन क्या रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर सेट ए और सेट बी में आने वाले जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स को सेट ए और बी में आने वाले उनको एक जगह लिखने से जो अपने पास जो नया सेट बनेगा उसको वो क्या होगा, अपने पास ए यूनियन बी होगा और वही उन दोनों सेट्स का यूनियन की वैल्यू निकल के आएगी। तो क्या समझ में अपने को कि सेट ए और बी के जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स को अगर हम एक साथ कमांड करके लिख देंगे तो बनने वाला सेट क्या होगा, अपने पास ए यूनियन बी कहलाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने पास में इस यूनियन ऑफ सेट्स जो है इसके कुछ ऑपरेशंस हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या अपने पास में, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए होता है। अपने को ये बताना है कि ए यूनियन फाई क्या होता है, ए होता है।
और यहाँ पे इसने क्या बताया साथ में कि लो ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की, यहाँ पर क्या है ये यानी आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी जो आपका एलिमेंट है उसका लो फॉलो कर रहा है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के साथ में, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि देखो मेरे पास में कोई सेट ए, क्या है सेट ए, इसमें एलिमेंट क्या है ए बी सी एंड डी। दूसरा को मेरे पास सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको फाई एंड फाई लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी भी सेट में अपने पास एक भी एलिमेंट नहीं होता है। अगर आपने वही वगैरह पिछला वीडियो देखोगे तो उसके अंदर हर एक सेट्स के टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। जहां अपने पास में हमने उसमें पढ़ा था एम्प्टी सेट, या फिर इसको हम बोल लेते हैं और नल सेट। कहने का मतलब हो गया कि इन सेट्स के अंदर अपने पास में एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो सेट क्या होगा अपने पास, एम्प्टी सेट बोलेंगे या फिर उसको नल सेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर फाइल दे रखे हैं, अब यहाँ इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो आप, या फिर इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर डिनोट किया हुआ इसको। तो फाइल का मतलब क्या हो गया कि जो नया सेट आ रहा है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। मैं यहाँ से निकालूंगा ए यूनियन बी, तो सेट ए के एलिमेंट लिखूंगा ए बी सी एंड डी, यूनियन बी का क्या लिखूंगा 5। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा कि जब दो सेटों का अपने को यूनियन निकालना होता है ए एंड बी का, तो दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट है उन सबको एक साथ लिख देना होता है। तो मैंने एक साथ लिखूंगा, क्या बनेगा मेरे पास ए बी सी एंड डी। ये क्या निकाला ए यूनियन बी, तो यहाँ पर ये क्या निकल गया मेरे वापस एक सेट ए तो आ गया ना ए यूनियन बी जब आप निकाल रहे हो। तो कहने का मतलब हो गया कि किसी भी सेट का अगर आप एम्प्टी सेट के साथ में यूनियन निकालते हो तो वही सेट अपने पास में निकल के आता है। यहाँ पर मेरे पास में बी क्या है, एक एम्प्टी सेट है या नहीं, क्या भाई एम्प्टी सेट। ठीक है, और इसी को बोला गया है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ए के लिए। ठीक है, तो अपने पास में पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ए यूनियन यानी सेट ए का जब आप एम्प्टी सेट नल सेट या फिर फाई के साथ में जैसे इंटरसेक्शन यूनियन निकालोगे तो बनने वाला जो सेट आएगा वो क्या होगा, अपने पास में सेट ए ही निकल के आएगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था अपने पास ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, जो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपका प्रूव हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दे रखी है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट दर का अपने पास है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, यानी ये कह रहा है कि चाहे आप दो सेट है उसका यूनियन ए यूनियन बी निकालो या आप उसका बी यूनियन ए निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। उसको हम बोलेंगे क्या कहें, कम्यूटेटिव लॉ। देख लीजिए एग्जांपल्स के साथ में। एग्जांपल में लेके चलता हूँ, मेरे पास सेट ए को इस प्रकार से है कि 1 2 3 और 4 मेरे पास में 4 एलिमेंट है इसके अंदर, एंड दूसरा मेरे पास में कोई सेट है बी, उसके एलिमेंट मेरे पास कितने हैं 5 6 3 और 7। ठीक है, और अपने से ही कह रहे हैं कि पहले ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो अपने पास में क्या हो जाएगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे तो अपने पास सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, यूनियन बी के अंदर अपने पास है 5 6 3 एंड 7। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जब यूनियन निकालना होता है तो दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स को एक जगह करके कंबाइन करके लिख दीजिए, जो सेट बनेगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा, वो दोनों सेट का यूनियन निकल के आ जाएगा। ध्यान रखिए सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर जो चीज कॉमन आ रही है उसको एक बार लिखना है, उसको डबल बार नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर अपने पास 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, तो आप सोच रहे हो कि सर दोनों सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, सेम है, तो मैं इसको 3 3 2 बार लिख दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, उस एलिमेंट से आप एक बार ही लिखोगे। तो यहाँ क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये अपने पास से क्या निकल गया ए यूनियन बी, एंड अब निकालेंगे हम बी यूनियन ए। तो क्या होगा, सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट को पहले लिख लीजिए, तो 5 6 7 3 और 7, और बी वाला क्या है अपने पास 1 2 3 4 ए वाला। ठीक है, आप दोनों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर सीरीज के रूप में लिखूंगा तो मैं ऐसा ही लिखूंगा 1 2 3 5
4 6 7, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 6 3 7 1 2 4। वो भी बात सही है, कोई गलत नहीं, क्योंकि एलिमेंट तो वही आ रहे हैं ना, मैंने सीरीज में लिख दिया इसको। ये क्या होंगे मेरे पास बी यूनियन ए, ये अपने पास क्या निकल के आगे वैल्यू किसकी बी यूनियन ए की, और ये किसकी थी अपने पास ए यूनियन बी की। अब देखिए मैं इसको देता हूँ ऊपर वाले को इक्वेशन फर्स्ट, इसको देता हूँ इक्वेशन सेकेंड, और इसको देता हूँ इक्वेशन थर्ड। अब देखिए बाई इक्वेशन सेकेंड एंड बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दोनों आप तीनों से देखिए कि मेरे पास ए यूनियन बी में जो वैल्यू आ रही है वही मेरे पास वैल्यू किस में आ रही है, बी यूनियन ए में आ रही है। तो कहने का मतलब दोनों वैल्यू सेम आ गई। अगर अपने पास इस तरीके से कोई भी इक्वेशन होती है, अगर उसकी दोनों किस्मों से अगर एक ही साइड अगर मान लो दोनों किस्म बराबर होती है, तो आने वाले अदर एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। यहाँ अगर ये दोनों बराबर तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या निकल गया ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। क्या दोनों इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब किसको फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को। किसको फॉलो करेगा भाई, कम्यूटेटिव लॉ। आई बात समझ में। तो अपने पास सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो भी कंप्लीट। थर्ड देखिए, थर्ड अपने पास क्या करें, ए यूनियन ए बराबर क्या आ जाएगा एक, इसको हम क्या बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। अब देखिए कि अपने पास में कोई सेट दे रखा है, ये मेरे पास सेट क्या था, ए था, ठीक है। चलो दूसरा ले लेते हैं, दिक्कत हो जाएगी आपको। ए इक्वल्स मेरे पास क्या दे रखा है, ए बी सी एंड डी। मेरे पास एक वो सेट है, और इसी सेट के साथ मुझे यूनियन निकालना होगा। तो ए बी सी डी का इसी ए बी सी डी के साथ क्या निकालना मुझे, यूनियन। तो आपको पता है कि जब भी अगर दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो उन सेट्स के एलिमेंट्स को एक जगह लिखते हैं कंप्लीट को। तो यहाँ पर ये और ये एलिमेंट दोनों सेम ही है, इसका मतलब मेरे पास में क्या बनेगी, जब एक जगह लिखूंगा तो ए बी सी एंड डी। मैंने क्या बताया था कि जब दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट आ रहे होते हैं तो उन कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन मैंने एक को यहाँ पर कितनी बार लिखा, एक बार लिखा है। बी इसमें भी आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर बी को कितनी बार लिखा, एक बार लिखा है। यहाँ सी यहाँ पर भी आ रहा है, सी यहाँ पर भी आ रहा है, फिर मैंने सी को एक बार लिखा। डी यहाँ पर भी आ रहा है, डी यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन फिर मैंने डी को एक बार लिखा। कहने का मतलब है कि सेट के अंदर ए और बी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो चाहे सेम आ जाते हैं, तो उनको जब यूनियन निकालते हैं तो उनमें एक बार ही लिखा जाता है, उनको डबल बार नहीं लिखा जाता है। अब ये मेरे पास से क्या है, फिर से ए तो आ रहा है, देखो ये रहा। इसका मतलब ए यूनियन जो ए है वो उसका वैल्यू कितनी आएगी, वो ए ही आएगी। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपने पास क्या दे रखा है, ए यूनियन बी। जब दो सेट का यूनियन निकालने के बाद जो वैल्यू निकल आएगी उसी को अगर तीसरे सेट के साथ में यूनियन करवाएंगे तो जो वैल्यू आई है उसको लिखना है। उसके बाद में अपने क्या करना है, पहले बी यूनियन सी, यानी सेट बी और सेट सी के एलिमेंट्स को क्या करना है, यूनियन निकालना है। फिर जब वैल्यू आएगी उनको हमें क्या करना है, एक सेट ए के साथ यूनियन निकालना है। अगर ऐसा करने पर अगर दोनों तरफ की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो कहने मतलब हो गया कि वो दोनों सेट क्या है, अपने पास में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या होता है कि हम एग्जाम्पल समझते हैं तो अपने अच्छे से वो चीज समझ में आ जाती है, हम उसको बोलते नहीं। देखिए मेरे पास कौन सा ये प्रॉपर्टी फोर्थ, ए मेरे पास कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, ए बी एंड सी। बी मेरे पास है कोई दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है डी ई एंड एफ। सी तीसरा एलिमेंट जिसमें तीसरा सेट जिसमें एलिमेंट कितने मेरे पास है, जी एच एंड आई। ठीक है, ये के ले लीजिए, ये ले भाई, ठीक है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले, अब हमको क्या करना है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड क्या देगा अपने पास में, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, ए के एलिमेंट लिख लो, ए बी एंड सी, यूनियन सेट डी ई एफ,
और ये बी आपको ब्रैकेट बंद, फिर यूनियन, फिर सी के लिख लो जी एच और के। ठीक है, अब देखो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, दोनों एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा ए बी सी डी ई और एफ यूनियन जी एच और के। अब फिर से अपने पास क्या करना है, पहले तो इन दो सेट का यूनियन निकालने, तो अपने पास है एक नया सेट बन के आ गया। अब ये एक सेट है और ये एक सेट है, अब इन दोनों सेट का यूनियन निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट को ए जगह कमेंट करके हमें लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा अपने पास में ए बी सी डी ई एफ जी एच और के। ये मेरे पास में क्या निकल गया भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी निकल के मेरे पास में आ गया है। इसको लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते अपने, अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वो क्या करके अपने पास में कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए सेट के एलिमेंट लिख लीजिए, क्या है अपने पास है ए बी एंड सी यूनियन बी वाले सेट के क्या है अपने पास डी ई एफ यूनियन सी के कितने दे रखे हैं जी एच और के। ठीक है, उसमें क्या था, सबसे पहले सेट ए और बी का यूनियन कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे सेट बी और सी का सबसे पहले यूनियन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो सेट है ये तो ऐसा रख लीजिए ए बी एंड सी और इसका यूनियन कर दीजिए, और ये क्या बनेगा अपने पास से डी ई एफ जी एच और के। ये मेरे पास है दो सेट्स का, जब मैंने यूनियन निकाला तो मेरे पास जो बने वाला नया सेट होगा वो एक सेट निकल के आ चुका है। अब ये एक सेट है और ये एक सेट है, अब इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है, तो क्या करेंगे इनके एलिमेंट्स को ऐसे कर देंगे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और के। ये बन गया अपने पास में क्या, ये वैल्यू किसके निकल के आ गए अपने पास में ए यूनियन बी यूनियन सी की। किसकी निकल आ गई ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने इक्वेशन सेकंड दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखिए कि इस साइड की वैल्यू बराबर है या नहीं है। तो क्या अगर ये दोनों बराबर तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर ऐसा समझ में नहीं आता ध्यान रखें, इसकी वैल्यू उठा करके आप इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, इसकी जगह ये रखूंगा तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, है या नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बन के अपने पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी निकल के आ जाएगा। ये अपने पास से प्रूव होगी कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लो बोलो या प्रॉपर्टी बोलो। ठीक है, देखो अब मेरे पास क्या दे रखा है फिर तो ना, यानी ये यू है भाई, ये यू है, यू क्या आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज ए सेट, और ये क्या है आपका यूनियन ऑपरेशन है। ध्यान रखें ये क्या आपका ऑपरेशन है। तो अगर कोई भी आपका यूनिवर्सल सेट होता है, ध्यान रखें ये एग्जाम्पल समझने की दिक्कत एग्जाम्पल से अच्छा है कि आप इसको माइंड में रखें कि यूनिवर्सल सेट के साथ में अगर आप किसी भी सेट का अगर आप यूनियन करते हो तो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही निकल के आता है। वो आप यहाँ दे सकते हो कि यूनिवर्सल सेट का सेट ए के साथ में यूनियन निकाल ले हो तो मेरे पास यू यूनिवर्सल सेट ही निकल के आ रहा है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ यू, यानी लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ध्यान रखिए कि यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ में यूनियन निकालने पर हमेशा अपने पास यूनिवर्सल सेट ही निकल के आता है। ये अपने पास में ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंदर यूनियन ऑफ सेट्स के डेफिनेशन प्लस उसकी प्रॉपर्टीज अपने पास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट क्या था आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं वो एक बात दे लीजिए। देखो भाई इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि अपने पास में दो सेट दे रखे होते हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए एंड सेट बी का मतलब हो गया कि सेट ए के अंदर आने वाले एलिमेंट व सेट बी के अंदर आने वाले एलिमेंट। अगर अपने को इंटरसेक्शन निकालने की बात कर रहे हैं तो सेट ए, इसे समझिए कि ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है। इस सेट ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट निकल के आ रहे हैं ए बी सी डी ई एफ। इसके अंदर मेरे पास में आ रहा है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें कितने थे एलिमेंट 6 थे ना, ए बी सी डी ई एफ, और इसमें 4 एलिमेंट थे ए बी सी डी।
तो सेट ए और सेट बी का जैसे ही आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो सेट ए और सेट बी में आने वाले कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है इंटरसेक्शन के अंदर। यूनियन में क्या था कि सेट ए और सेट बी के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट है उनको एक जगह कंबाइन करके लिखा जा रहा था। तो जो नया सेट बना था वो अपने पास रहा था दो सेट का यूनियन निकालना। लेकिन इंटरसेक्शन वाले में क्या है अपने पास में कि सेट ए और सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन एलिमेंट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं उन्हीं को लिखते हैं। तो उससे अपने पास जो सेट बनता है वो सेट ए और सेट बी का क्या निकल के आता है, इंटरसेक्शन निकल के आता है। एग्जाम्पल के साथ में देख लीजिए। जैसे मेरे पास में एग्जाम्पल अभी मैं जो समझाया था वो ही आपको बताता हूँ कि सेट ए है, ए बी सी डी ई एंड एफ, और सेट बी है मेरे पास में, उसमें क्या दे रखा है ए बी सी एंड डी। और अपने से कहें कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। वो क्या होगा, इन ए बी सी डी ई एफ सेट ए के एलिमेंट इंटरसेक्शन ए बी सी और डी सेट बी के एलिमेंट्स। अब देखिए कि इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन क्या आ रहा है वो लिख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ए आ रहा है इसमें, बिल्कुल लिख लिया, बी आ रहा है लिख लीजिए, सी आ रहा है लिख लीजिए, डी आ रहा है लिख लीजिए। क्या ए आ रहा है इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ना। सेट ए के अंदर तो मेरे पास ई आ रहा है लेकिन सेट बी में मेरे पास ई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ई यहाँ पर नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ एफ आ रहा है लेकिन सेट बी में एफ मेरे पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ एफ भी नहीं लिखूंगा। आप ये मत सोचना कि सर यहाँ क्यों निकला, क्योंकि वो सिर्फ उसमें लिखा जाता है जब आप यूनियन वाला ऑपरेशन लिखते हो, यूनियन वाला ऑपरेशन को करते हो। लेकिन इंटरसेक्शन वाले ऑपरेशन के अंदर ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन वाले ऑपरेशन के अंदर दो सेटों के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट होते हैं वही कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है, वही अपने पास होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ ये जो वैल्यू निकल गई वो क्या होगी अपने पास में, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दो सेट का क्या निकल जाएगा अपने पास में, इंटरसेक्शन निकल के आ गया है। तो डेफिनेशन और देखिए इसकी कि इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन। देखो आगे ना बात नहीं कि उनमें क्या होना चाहिए अपने पास में, कॉमन एलिमेंट होने चाहिए इन सेट ए और एंड बी। सेट ए और बी के अंदर क्या होना चाहिए अपने पास में, कॉमन एलिमेंट होने चाहिए। इस वीडियो को अच्छे से क्लियरली समझ लीजिए बेटा। इसके अंदर यूनियन ऑफ सेट्स वाले जितने ऑपरेशन है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर अपने पास होगा कि ऑपरेशन ऑफ या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ए इंटरसेक्शन सेट्स। यहाँ क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन सेट्स, उसमें क्या होगा प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आपको कैसे समझ में आया, कितना अच्छा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो जितना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी फ्रेंड इनको अच्छे से देखे, वो भी समझे और वो भी घर बैठे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रख सके। आज की क्लास में बस इतना बेटा।